नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो कम्प्लीटली पाई चार्ट के ऊपर है। जो स्टैटिक्स का जो टॉपिक है नेक्स्ट अपना 5वां टॉपिक है जिसमें अपन बात कर रहे हैं आपके सामने पाई चार्ट की। तो पाई चार्ट वर्तीय लेखाचित्र। तो वर्तीय लेखाचित्र के बारे में बात कर रहे हैं। दो तरह के वर्तीय लेखाचित्र होते हैं, एक तो परसेंटेज में बंटवारा और एक डिग्री में बंटवारा। दोनों के बारे में कंप्लीटली बात करने वाली इस वीडियो में, और दोनों के बारे में बात करने के साथ साथ आपको बता रहे हैं कि वीडियो के एंड में अपन कुछ एग्जाम क्वेश्चंस भी करेंगे और काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस है जिनके बारे में अपन जानेंगे ताकि आपको बहुत अच्छा लगे और एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए पाई चार्ट का एडीआई का कभी गलत नहीं हो दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला वेरिएंट और पहला एनालिसिस जो परसेंटेज में बंटवारा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा होगा। दिए गए पाई चार्ट में एक व्यक्ति का मासिक खर्चे का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। दिए गए पाई चार्ट में एक व्यक्ति के मासिक खर्चे का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखो आपको टोटली कम्प्लीटली 100% खर्चा दे रखा है। किस प्रकार से उसने कर रखा है वो नोटिस करा रखा है। अब आगे से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था, यदि मकान किराए पर किया गया खर्चा, लैंग्वेज सुनेगा, यदि मकान किराए पर किया गया खर्चा 3600 रुपये है, 3600 रुपये। यदि मकान किराए पर किया गया खर्चा 3600 रुपये है तो उसकी कुल मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मकान किराए पर किया गया 3600 मतलब 30% बराबर 3600 है, 30% बराबर 3600, ठीक है। तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 0 से 0 कट गया और 12 तिया 36 मतलब 120, मतलब ये कह सकते हैं 0 से 0 कट गया और 12 तिया कितना हो जाएगा वो 36 मतलब 120 हो गया आपका। तो 1% बराबर 120 और कुल मासिक आय होती है भाई 100%। तो 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, इधर भी गुणा कर दिया तो ये आ गया आपका 12,000 रुपये, मतलब 100% आ गया आपका 12,000 रुपये। 100% क्या आ गया आपका 12,000 रुपये। मतलब उसकी जो मासिक आय है वो कुल मासिक आय जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं वो 12,000 रुपये, मतलब उसकी जो मासिक आय है वो 12,000 रुपये, ठीक है भाई। तो मासिक आय निकाल चुके हैं अपन। मासिक आय के बाद और क्वेश्चन, अन्य क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखो। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि भोजन पर किया गया खर्चा ज्ञात कीजिए। तो भोजन पर किया गया खर्चा निकाल सकते हैं अपन। 12,000 का कितना है 20%, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 12,000 का 20%। और आप जानते हैं पूरे गणित में का मतलब गुणा होता है और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। ये 100 का भाग लगा दिया अपन ने, 2 0 से 2 0 कट गया और 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा आपका 24। ये आ जाएगा भोजन पर किया गया खर्चा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अपना ये कहता है, बीमा पॉलिसियों पर किया गया खर्चा बच्चों को ट्यूशन फीस पर किए गए खर्चे से कितना प्रतिशत है। बीमा पॉलिसियों पर किया गया खर्चा बच्चों को ट्यूशन फीस पर किए गए खर्चे का कितना प्रतिशत है। वह जिसको पहले बोला जाए उसको ऊपर लिखो और जिसको बाद में बोला जाए उसको नीचे लिखो। और किसी भी संख्या को परसेंटेज बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो बताइए बीमा पॉलिसियों पर कितना खर्चा किया वो नोटिस कीजिए आप। तो बीमा पॉलिसियों को देखें तो 15% खर्चा किया, बच्चों को ट्यूशन फीस पर 25% किया है, परसेंट से परसेंट कट ही गया। 25 चौक होता है आपका 100 और 15 चौक हो जाएगा आपका 60, तो मतलब 60% है। मतलब बीमा पॉलिसियों पर किया गया खर्चा बच्चों को ट्यूशन फीस पर किए गए खर्चे का 60% है, मतलब 60% है, ठीक है। अब आता है कमी वर्दी वाले क्वेश्चन पर। तो कमी वर्दी वाला क्वेश्चन अपना ये कहता है कि यहाँ से ले लेते हैं अपन, देखो हाँ, बीमा पॉलिसियों पर किया गया खर्चा मनोरंजन पर किए गए खर्चे से कितने रुपये अधिक है। बीमा पॉलिसियों पर किया गया खर्चा मनोरंजन पर किए गए खर्चे से कितने रुपये अधिक है। तो बीमा पॉलिसी और मनोरंजन का अंतर आपको देखना है। तो देखो बीमा पॉलिसियों का आपका 15% है और इसका 5% है, और दोनों का जो अंतर आ रहा है इसका 10% है, और दोनों का अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 5%। और रुपये में पूछा है, परसेंट में पूछता था आपका आंसर आ गया था यहाँ पर, लेकिन रुपये में पूछा तो 12,000 का 5% निकालना पड़ेगा। 12,000 क्या निकालना पड़ेगा आपको 5%, ये हो जाएगा आपका 12,000 का 5%, ये निकालना पड़ेगा आपको। तो 12,000 ऐसे कैसे लिख दिया, का मतलब गुणा, और ये हो गया 5 बटा आपका 100। तो 2 0 से 2 0 आपका कट गया भी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। और एनालिसिस ही, और 5 से ये कट 12 पंजा कितना हो जाएगा 60 आप, तो ये कितना हो जाएगा आपका 600। तो ये कह सकते हैं कि 600 रुपये है। बीमा पॉलिसियों पर किया गया खर्चा मनोरंजन पर किए गए खर्चे से 600 रुपये अधिक है। बीमा पॉलिसियों पर किया गया खर्चा मनोरंजन पर किए गए खर्चे से 600 रुपये अधिक है। ऐसा अपन ने कहा आपके सामने। ये अधिक कम वाला क्वेश्चन हो गया आपके सामने। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, देखो क्या है कि वेरिएंट तो ज़्यादा बनते नहीं परसेंटेज में। अगला जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो ये कहेगा आपके सामने भाग वाला क्वेश्चन, मनोरंजन पर किए गया खर्चा कुल खर्चे का कौन सा भाग, कुल खर्चे का कौन सा भाग, ऐसे कह सकते हैं।
तो मनोरंजन पर क्या खर्चा अपन देखेंगे, तो मनोरंजन पर क्या है 10 है और कुल खर्चा आपका 100 है। तो आप कह सकते 1/10वां भाग, कौन सा भाग है 1/10वां भाग, ये करेक्टली बात है। इसके बाद आगे बात करें, कई बार अनुपात भी पूछता है। अनुपात भोजन पर किया गया खर्चा और मकान किराए के पर किया गया खर्चे में अनुपात बताइए। भोजन पर किया गया खर्चा और मकान किराए पर किए गए खर्चे में अनुपात बताई दो। तो भोजन पर किया गया खर्चा कितना होगा 20 और मकान किराए पर किया गया खर्चा कितना होगा 30 और इनमें अनुपात आपको बताना है तो ये हो जाएगा आपका 2:3। अनुपात कितना हो जाएगा आपका 2:3। एक डिग्री वाला सवाल ले लेते हैं। डिग्री वाला सवाल क्या कहता है, देखो सुनो। मकान किराए पर क्या खर्चा और बच्चों की ट्यूशन फीस पर क्या खर्चा पाई चार्ट पे कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो आप नोटिस करो 30% तो किराया है और 25% बच्चों की ट्यूशन फीस है, टोटल हो गया 55%। तो 360 डिग्री का 55% निकालना होगा। 360 डिग्री का 55%, इससे पता चलेगा कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो 360 गुणा 55/100, अब पता चलेगा कितना डिग्री का बनाता है। 0 0 कट गया, 5 से 2 बार, 11 पंजे 55, 2 से कट जाएगा 18 बार। अब 11 का पार्ट आप बोल दीजिए आप, 11 88 हासिल 8, 11 एकम 198 डिग्री। तो आप कह सकते हैं 198 डिग्री का कोण बनाएगा भी। 198 डिग्री का कोण बनेगा, ज़्यादा कोण बनेगा क्योंकि 55% हो रहा है। तो 100% देखो 50% से भी ज़्यादा है, मतलब आधे से ज़्यादा है। आधा तो 180 डिग्री हो जाता, लेकिन उससे भी ज़्यादा है, तो इसलिए ऐसा पॉसिबल हो रहा है। अब दूसरा जो पाई चार्ट आपके सामने बन के आएगा या दूसरा पाई चार्ट आपके सामने एग्जाम वाला बनाएगा, उसमें इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता भी। ये अपन ने आपको परसेंटेज में बंटवारा बताया, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो वो बंटवारा जो आपके सामने आता है वो डिग्री में बंटवारा आता है। उसका जो बंटवारा आपको दिया जाता है वो कायम आता है, वो डिग्री में बंटवारा होता है। तो डिग्री में बंटवारा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तरीका ये रहता है, कुछ नहीं रहता, बस एक अंतर रहता है। यहाँ 100% में से होता है सब कुछ, वहाँ 360 डिग्री में से होता है। तो अंतर इतना सा कि ज़्यादा अंतर नहीं है, तो वहाँ सब 100% में से होता है। अगर हम क्लियरली कहें आपके सामने तो 100% में से आपको दिया जाता है और यहाँ पर जो दिया जाता है वो डिग्री में से दिया जाता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला क्वेश्चन जो आपको नोटिस कर रहे हैं वो डिग्री में ही है, तो डिग्री का काम भी क्लियर हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर अपन ले रहे हैं वो डिग्री में पॉसिबल है, तो डिग्री की बात कर रहे हैं। देखिए नोटिस करना आराम से, कोई बड़ी बात नहीं, तो गौर से देखिए। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको 1 नंबर से 4 नंबर तक 4 क्वेश्चन है और उसका पाई चार्ट आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो प्रश्न 1 से 4 तक किसी विशेष मास में एक कंपनी द्वारा कुल खर्चा हो रहा है 60,000 रुपये का। वे की 1 से 4 के विभिन्न मदों में निम्नलिखित पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ये मद है, तो 4 मद दे रखे हैं आपको। पहले मद में कच्चा माल है, दूसरे मद में परिवहन है, इसमें तीसरे मद में बिजली है और चौथे मद में ऊपरी खर्चा है। ऐसे 4 खर्चों पर इसने खर्चा किया भी है। तो 4 खर्चों पर जो खर्चा किया गया है और कुल खर्चा दे रखा है आपको 60,000 रुपये। इसको याद रखना आपको कुल खर्चे को। तो कुल खर्चा जो है ना वो आपका 60,000 रुपये टोटल जो खर्चा, ठीक है। अब आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 4 प्रश्नों के जवाब देने नीचे। तो देखो देखिए नीचे से 4 प्रश्न निकाल देते हैं अपन। ये पाई चार्ट है आपके सामने ऊपर, गौर से देखिएगा। अब निकाल देते हैं अपन 4 क्वेश्चन। नोटिस कीजिए पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, गौर से देखो। पहला क्वेश्चन कहता है आपका कच्चे माल पर वे कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो कच्चे माल का देखो आप, तो कच्चा माल किसको बोला गया था अपना वो नोटिस करना पड़ेगा। देखो अपन को तब जाए क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। तो नोटिस करो कच्चे माल का व्यय, कच्चा माल 1 नंबर है 90 डिग्री है और कुल व्यय का कितना % है ऐसा पूछा आपसे, ठीक है। कुल व्यय का कितना % है तो कर ही सकते हैं आप। तो कच्चा माल देखो कौन सा है आपका नंबर 90 डिग्री। 60,000 का 90 डिग्री निकालना है। 60,000 का क्या निकालना है 90 डिग्री। तो वैसे भी दिख रहा है तो 60,000 का 90 डिग्री है ना। तो 60,000 का 90 डिग्री। अब जानते हैं जहाँ डिग्री आती है और 360 का भाग लगता है अभी, है ना। यहाँ परसेंटेज 100 का भाग नहीं लगता है। तो ये 4 बार कटेगा, इससे 4 गुना इसका और 4 से कटेगा 15,000 बार। तो आप कह सकते हैं का 15,000 रुपये कितना होगा आपका आंसर 15,000। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है जो कच्चा माल पे खर्चा पूछा था। तो कच्चे माल का पहले में दे रखा है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री दे रखा है फर्स्ट वाले। तो ये हो गया आपका 15,000 रुपये, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया आपका। हाँ, कच्चे माल पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो 15,000 रुपये मतलब 25% है। 15,000 रुपये मतलब कितना % है 25% है, मतलब 25% ही तो बच रहा है क्योंकि 60,000 का 15,000 रुपये। तो 15,000 बटा 60,000 गुणा 100 यानी कि 25%। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे देखो बिजली पर व्यय कुल व्यय का कितना % है। जिसको पहले बोला जाए उसको ऊपर लिखना, जिसको बाद में बोला जाए उसको नीचे लिखना।
ये बात का याद रखेंगे। तो बिजली का व्यय देखो आप, तो बिजली का व्यय देखेंगे आप, तो बिजली का देख लो आप, बिजली का 3 नंबर 72 डिग्री, तो लिख लो 72/360, 72 बटा कुल कितना है 360, तो रुपये वगैरह देखने की जरूरत नहीं है आपको, 72/360 गुणा 100, 72/360 गुणा 100, जैसे आप करेंगे 72/360 गुणा 100, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 72/360 गुणा 100 करके दिखा देते हैं, नोटिस कीजिए 72/360 गुणा 100, ये लिखेंगे अपन आपके सामने 72/360 गुणा 100। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया आपका, ये 0 से 0 कट गया, 36 से 72 2 बार कट जाएगा, और 2 को 10 से गुणा किया तो 20% आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया बताओ, 20%। इतने आसानी से कर दिया, कोई बड़ी बात ही नहीं। तो रुपये वगैरह ध्यान रखने की जरूरत नहीं। परिवहन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए, तो परिवहन का व्यय ज्ञात करना आपको 60,000 का, और परिवहन कितने डिग्री पर, बस इतना सा देखना आप। तो परिवहन का डिग्री देख लो, रुपये तो निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो परिवहन का देखो कितना डिग्री है, तो परिवहन कौन से नंबर पे है आपका, 2 नंबर 90 डिग्री है, वही 15,000 आएगा देखो, है ना। परिवहन का देखोगे आप, तो अभी निकाला था अपन ने, तो देखो 90 डिग्री, तो आप 90 डिग्री निकालोगे किसका 60,000 का, 60,000 का 90 डिग्री निकालोगे 15,000 रुपये आएगा, अभी पहले क्वेश्चन में निकाला था अपन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 15,000 रुपये। ऊपरी व्यय की धनराशि क्या है, तो ये भी सेम वैसे करना है आपको, बस ऊपरी व्यय का परसेंटेज देखना आपको। तो ऊपरी व्यय कौन सा, लास्ट वाला 108 डिग्री, तो आपको लिखना पड़ेगा 60,000 गुणा 108/360, 60,000 गुणा 108/360, जिसमें आंसर आ जाएगा आपका। तो सोल्व कर देते हैं इसको, तो वो तो पहले कर चुके थे इसलिए नहीं किया, इसको कर देते हैं। देखिए, तो 60,000 गुणा 108/360, ये हो जाएगा आपका। अब 0 से 0 तो काट दो एक, 6 से भी काट दो 1000 बार, अरे 6 बार, फिर 6 से काटो, 6 कम 6, 8 छंग 48, तो ये हो जाएगा आपका 18,000। कितना हो जाएगा 18,000 रुपये, बिल्कुल सिंपल। तो डिग्री वाला सवाल होगा, तो डिग्री वाले में कोई अलग बात नहीं थी, अन्य कोई अलग बातें अपन ने बोली गई थी आपके सामने, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। चलो एक और करते हैं 5-60 वाला, है ना। तो 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन पूछेगा इसमें। तो ये दे रखा निम्नलिखित पाई चार्ट में अमर के परिवार के विभिन्न मदों पर अनुपातिक व्यय दर्शाया गया है। यदि अमर की मासिक आय दे रखी है 48,000 रुपये, तो ये याद रखना आप मासिक आय, तो मासिक आय 48,000 रुपये इसकी अमर की, तो मासिक आय दे रखी है आपको वो 48,000 रुपये है, और पाई चार्ट तो ऊपर दे रखा है आपको, ये देखो इस प्रकार से इसने का खर्चा है, और मासिक आय 48,000 रुपये है। ठीक है, तो कर सकते हैं अपन आपके सामने इस क्वेश्चन को, तो नोटिस करिए मासिक आय 48,000 रुपये, वो आपको ध्यान में रखनी। यदि उसकी आय रुपये 40,000 रुपये होती तो भोजन पर कितना व्यय किया जाता, अगर 40,000 होती तो भोजन पर कितना खर्च किया जाता। तो भोजन देखो इसमें आहार, भोजन क्या होता है आहार, कितना है 17%, तो 40,000 का 17% निकाल दो, क्योंकि 40,000 में से तो खर्चा होता है। फिर अगर आय 40,000 होती तो 40,000 का 17%, 17 चौक 68, 6,800 रुपये खर्च करना पड़ता। अगर उसकी आय 40,000 होती तो 6,800 रुपये खर्च करना पड़ता। ठीक है, यदि विविध व्यय का 10% कपड़ों के लिए रख लिया गया जाए तो कपड़ों पर कितनी राशि खर्च की जाती है। विविध व्यय का 10%, है ना। देखो विविध व्यय कितना हो रहा है बताओ 30%, और इसका भी 10%, है ना, इसका भी कितना 10%। अगर मान लो कपड़ों के लिए रख लिया जाए तो कितना खर्चा होता है उस पर। तो अपनी आय कितनी थी 48,000 थी भी, कितनी थी 48,000 रुपये, तो 48,000 का 30% तो ये खुद है, 48,000 का कितना ये 30%, तो 30/100 तो ये खुद ही है। और जो मान आएगा उसका भी कितना निकालना है 10%, कितना निकालना है 10%, तो 10/100, तो 4 जीरो हो गए आपके, 4 जीरो कट गए आप, अब पता चल जाएगा कितना रुपये बचे आपके। देखो 2 जीरो तो बचेगी से, है ना, 3 अट्टे 24 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, तो 14,400 रुपये होंगे भाई कपड़ों के लिए। तो इसकी आय बहुत ज़्यादा है इसलिए पैसा तो ज़्यादा आएगा इसे, तो 14,400 रुपये आएंगे। कितने रुपये आएंगे बताओ 14,400 के विविध को बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है 30%, तो उसकी जो आय है वो 14,400 रुपये आपको देखने को मिलेगी। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 7 नंबर, इसको नोटिस करना। वह हर महीने कितनी बचत करता है, हर महीने कितनी बचत करता है, तो बचत का देख लो, मैं समझा देता हूँ। तो बचत का देखो, बचत अगर परसेंटेज देखो आप, या नहीं दे रखा है तो पूरा जोड़ना पड़ेगा आपको पहले। तो देखिए आप, ये 55%, 60%, 60 कितना 75,
और 75 और 17 कितना हो जाएगा आपको, देखो जोड़ो 90 92 हो गया, 8% बचा सिर्फ, कितना बचा रहा है, सिर्फ 8%। तो 8% किसका निकालोगे आप, 48,000 रुपये। तो 48,000 का 8% निकाल दो, उतनी बचत कर लेगा। तो 48,000 गुणा 8/100, 48,000 गुणा 8/100, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी आपकी। 480 को 8 से गुणा कर देना। अब 480 को जैसे 8 से गुणा करोगे तो इनमें से आपका आंसर मिल जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाता है वह परिवहन और शिक्षा के सम्मिलित व्यय से किराए पर कितना अधिक खर्चा करता है। वह परिवहन और शिक्षा के सम्मिलित व्यय से किराए पर कितना अधिक खर्चा करता है। तो परिवहन और शिक्षा को जोड़ दो, है ना, फिर किराया देख लो। परिवहन और शिक्षा देख लो, तो परिवहन और शिक्षा को देखो तो 20% और किराए पे कितना बताओ 25%। तो 5% अधिक खर्चा करता है। कितना अधिक खर्चा करता है, 5%। तो 5% निकालना पड़ेगा भैया आपको, किसका, 48,000 का। तो 48,000 का 5% निकालो वापस, तो 480 को 5 से गुणा करना है। 480 को वापस किससे गुणा करना है आपको, 5 से। तो 480 को जैसे 5 से गुणा करोगे आपका आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं 9 से 12 तक के वाले क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है और वह अंक डिग्री में दर्शाया गया है भैया। यदि विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल अंक 540 हो तो इस पाई चार्ट पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपन नोटिस कर सकते हैं कि डिग्री में दे रखा है सारा, तो और का भी, इसका विज्ञान का नहीं दे रखा तो विज्ञान का भी निकाल सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं। तो नोटिस कर सकते हैं, देखो तो यहाँ पर विज्ञान का चाहिए होगा 360 से घटा देंगे, 6 को जोड़ तो विज्ञान का भी निकाल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पहले तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अपना देखो। विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए। अब आपसे पूछा विद्यार्थी ने किस सब्जेक्ट में 105 अंक अर्जित किए, 105 अंक की बात कर रहा है। तो 105 अंक किस में अर्जित किए वो पूछा है आपसे। तो पहले अपन विज्ञान निकालते हैं, देखो क्या निकालते हैं, विज्ञान। तो 105 अंकों का पता तो चल ही जाएगा अपन को। टोटल अंक तो अपन घर के 540, ठीक है। तो चलो, तो ये हो गया 90 डिग्री। और अगर इसकी बात करो तो 70 है 50 120, 120 और 90 कितना हो जाएगा आपका, 210। और 210 से 70 कितना हो जाएगा आपका, 280। और 280 ये कितना बचेगा, फिर 80 डिग्री बचेगा। 280 हो गया ना, तो ये 80 डिग्री बच जाएगा। तो विज्ञान को हो गया 80 डिग्री। अब आपसे पूछा कि 105 अंक वाला, तो 105 540 का निकालते हैं अपन, जो अपन को लगे कि भाई ऐसा हो सकता है। तो एक एक करके देखना पड़ेगा। तो 105 अंक का तो आप, तो ये देखो, तो अपन सबसे पहले अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। 55/360, पहले इसको काटते हैं ताकि अपन को बाद में दिक्कत नहीं आए। 0 से 0 कट गया और 18 दूनी 36, 18 3 अच्छा हुआ। तो ये तो हमेशा 3/2 आएगा, हमेशा कितना आएगा, 3/2, ठीक है। अब यहाँ ऐसा लेना है जब अपन को 105 कर दे। ये तो कठिन ले रहा, तो अंग्रेजी तो ले नहीं सकते अपन क्या करें, हिंदी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हिंदी। हिंदी का 70 डिग्री है, जैसे हिंदी का लिया तो यहाँ 70 लेना पड़ेगा। ये 70 ले लिया। अब 70 को 2 से काटो 35 बार, और 35 दिया 105 होता है। इसका मतलब वो सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी, ठीक है। ये क्लियरली पता चल जाता है कि 3/2 तो आ ही गया। अब 3/2 आ गया तो इस संख्या जो 35 बार कट जाए और 3 से गुणा हो जाए तो ये आ जाएगा क्लियरली 105 अंक। तो 105 अंक वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी है, ठीक है। तो ऐसे बोला था 105 अंक वाला सब्जेक्ट कौन सा है, तो हिंदी है आपका। विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण कौन सा है, विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण बताना आपको। तभी निकाला था अपन ने, कितना डिग्री था बताओ, 80 डिग्री। तो विज्ञान विषय के लिए कोण निकाल चुके अपन, वो था 80 डिग्री, क्योंकि आपने सबको जोड़ देता 360 से घटा देता तो वो आ गया था आपका 80 डिग्री। विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। अब गणित में देखो हिंदी की तुलना में कितने अंक अधिक, तो 20 डिग्री अधिक अंकित किए। तो 20 डिग्री निकाल सकते हो, किसका निकालोगे, 540 का। तो 540 गुणा 20 बटा कितना हुआ, 360। वो तो 3/2 बार करता ही। तो 3/2 को आप किससे गुणा करोगे, 20 से। 20 से कितने, 2 से 10 बार, यानी कि 30। कितने अंक अधिक प्राप्त किए, 30 अंक अधिक प्राप्त किए। तो आपका आंसर हो जाएगा 30 अंक अधिक प्राप्त किए गए। विद्यार्थी ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। तो विज्ञान में कितना था, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री निकाल दो, 80 को 3/2 से गुणा कर दो, तो उसको बार बार गुणा नहीं करेंगे, 3/2 निकाल चुके अपन। तो 2 से 80 कटेगा 40 बार, और 40 3 करो 120 अंक आ जाए। कितने का आ जाएगा, 120। क्योंकि कई चीज़ें पाई चार्ट में जब आप सोल्व करते हैं एग्जाम में, तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो आप पहले सोल्व कर ले होते हैं, तो उनको भी ध्यान रखो ताकि आगे जो क्वेश्चन आ जाए आपको उनको सोल्व करने में दिक्कत नहीं आए। तो कई बच्चे एक ही चीज़ को बार बार सोल्व करते रहते हैं और उसमें अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में कई क्वेश्चन लिंक करते हैं, और लिंक करते हैं तो पहले जो कैलकुलेशन कर चुकी है उसको काम में लेके क्वेश्चन को काफ़ी आसान बनाया जा सकता है।
इसलिए पहले कैलकुलेशन को आप काम में लीजिए, और पहले कैलकुलेशन को अगर काम में लेते हैं तो काफ़ी आसानी से और काफ़ी ईजी वे में आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन भी कर लिया अपन ने, डिग्री वाला क्वेश्चन भी कर लिया और काफ़ी इजीली एनालिसिस किया दे, तो अपन कर सकते हैं। देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये वाला, इसमें वर्त में आरेख दे रखा है, फुटबॉल वगैरह टेनिस वगैरह सब खेल दे रखे हैं आपको। इसमें मात्र 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीन पर आप गौर से देखिएगा। 13 नंबर और 14 नंबर इस पाई चार्ट का अध्ययन आपको करना है, और 13 नंबर 14 नंबर का जो जवाब है आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन अपने हाथ से करोगे आप, और आप खुद करना का इतना खर्चा हो रहा है आप करिएगा प्रैक्टिकली, और अपने हाथ से करोगे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। और ऐसे और भी क्वेश्चन आपको मिले तो कमेंट में कर सकते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगा वीडियो, आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज रखी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।